फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर की। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आज इस यूरिनरी सिस्टम की लास्ट यानी कि अंतिम क्लास है फ्रेंड। आज हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सिस्टम लेके आएंगे हम रेप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत से मेरे फ्रेंड्स की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर रेप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ, रेप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ। तो जो नेक्स्ट सिस्टम लेके आऊंगा वो रेप्रोडक्टिव सिस्टम लेके आऊंगा। उससे पहले मैं ये सोच रहा हूं कि यार एक क्लास में जैसे यूरिनरी सिस्टम पढ़ाया पूरा, उसके 15-20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 बनते हैं या 15 बनते हैं, 20 बनते हैं, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए या इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई। दो क्लास में ये सोच रहा हूं कि एक तो टर्मिनोलॉजी की ले लूं, एक सोच रहा हूं कि मैं आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की हो जाए। तो क्या है, सारी जैसे टर्मिनोलॉजी, जैसे डिजीज से रिलेटेड भी टर्मिनोलॉजी, जैसे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है उसकी जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि भाई जैसे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस क्या होता है, या सिस्टाइटिस क्या होता है। ठीक है, किडनी की डिजीज के बारे में बात, जैसे प्रोटीन यूरिया क्या होता है, ओलिगो यूरिया क्या होता है, ये चीजें कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी उनके बारे में भी बात कर लेते। आप कमेंट करके बताना। ये तो सोच ही रहा हूं कि मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आऊं, ठीक है। फिर भी आप कमेंट करके बताना कि लेके आए नहीं लेके आए, ठीक है ना फ्रेंड। नहीं तो फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज की अंतिम क्लास है फ्रेंड ये यूरिनरी सिस्टम की। और इस अंतिम क्लास में हम बात करेंगे, लास्ट हमारा बच गया यूरेथ्रा। क्या होती है यूरेथ्रा? यूरेथ्रा के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन के बारे में बात करेंगे। मिक्चुरेशन मतलब हम पेशाब कैसे करते हैं, यूरिन पास कैसे करते हैं, जो यूरिन पास करते हैं वो किस प्रकार होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम यूरिन पास करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो दो चीजों की आज हम बात करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, शेयर करो और वो बेल आइकन को दबा दो, जिससे क्या है जैसे ही मैं क्लास डालू आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार क्लियरिटी चेक कर ले, दिखाई दे रहा है प्रॉपर? चलो तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा की बात की तो बहुत बार बता चुका मैं, जब से यूरिनरी सिस्टम पढ़ा रहा हूं तब से शायद बात हो रही है यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा की हम बात करें, यूरेथ्रा कहां से स्टार्ट हो रही है? देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है हमारी यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा की हम बात करें फ्रेंड, यूरेथ्रा कहां से स्टार्ट होती है फ्रेंड? ब्लेडर की नेक से, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? ये है फ्रेंड, ये जो लाल रंग के मैंने बनाए हुए हैं, लाल रंग के डॉट, एक तरह से ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर, ठीक है। ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर, ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, ठीक है फ्रेंड। तो यहां देखो आप फ्रेंड, यूरेथ्रा हमारी स्टार्ट हो रही है नेक ऑफ द ब्लेडर, या यूं बोल सकते हो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर से स्टार्ट होके एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर तक जाती है। और कहां खुलती है? ये क्या है फ्रेंड? यहां पे क्या है, यहां पे ये जो आपको छेद दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा यूरिन पास होता है यहां से, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। और जहां से एंटर हो रहा है यूरिन, जहां से इस ब्लेडर से इस यूरेथ्रा में एंटर हो रहा है, जहां पे ये छेद है, इसको बोलेंगे, इस छेद को इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, ठीक है।
यहां पे ये वाला पॉइंट है, यहां पे है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। इस इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस के आसपास कौन सा स्पिंटर है? इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर। यहां पे है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, इसके ऊपर कौन सा या इसके चारों तरफ कौन सा स्पिंटर है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे हम बात करें, ये कहां तक जाती है? एक्सटर्नल, यहां तक जाती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस तक, मतलब ब्लेडर के यूं बोल सकते हो कि इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से स्टार्ट होती है यूरेथ्रा और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस तक जाती है। यहां पे हम बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल और फीमेल की यूरेथ्रा में चेंज है, लंबाई में चेंज है। मेल की यूरेथ्रा एक तरह से यूरेथ्रा भी यूरिन भी पास करवाती है और सीमन भी पास करवाती है, उसी के थ्रू सीमन भी पास होता है मेल की। फीमेल की हम बात करें, फीमेल की यूरेथ्रा अलग होती है, वेजाइना से अलग होती है, यानी फीमेल की यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ क्या काम करती है? यूरिन पास करती है। ठीक है, यहां हम बात करें मेल की यूरेथ्रा, मेल की यूरेथ्रा की हम बात करें फ्रेंड, दोनों काम करती है, बोथ वर्क करती है। कौन सा? पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन। जो मेल की यूरेथ्रा है फ्रेंड, मेल की यूरेथ्रा आदमी की, उसकी यूरेथ्रा यूरिन भी पास करवाती है और क्या करवाती है? सीमन भी पास कर। यूरेथ्रा क्या है वैसे? यूरेथ्रा किसके लिए बनी है? यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर से बाहर एक्सपेल करना या उसको यूरिन को बाहर निकालना, एक्सक्रेट करना। तो यहां पे मेल की मैंने बात की, तो मेल की यूरेथ्रा दोनों काम करती है, यूरिन भी ले जाती है और सीमन भी ले जाती है। कैसे ले जाती है वो बात करें। फीमेल की बात करें, या इधर फीमेल का कॉलम बना देता हूं। फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल का सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करवाती है। क्या करवाती है? ये देखो, मेल का मैंने पिछली क्लास में डायग्राम बनाया था, उसको पिछली क्लास में देख लेना। ठीक है ना फ्रेंड, ये फीमेल की यूरेथ्रा है। फीमेल की यूरेथ्रा देखो, ये है यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ये पेल्विक फ्लोर की मसल है, ये वेजाइना है, ये प्यूबिक सिम्पाइसिस है, ये यूट्रस है और ये ओवरी है, ये रेक्टम है। ठीक है तो यहां देखो, ये वेजाइना है, वेजाइना के आगे ये वाली सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करवाती है। यहां पे मेल यूरेथ्रा की मैं बात करूं फ्रेंड, मेल यूरेथ्रा फीमेल यूरेथ्रा से लंबी होती है। मेल यूरेथ्रा की मैं लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई होती है 19 से 20 सेंटीमीटर। मेल यूरेथ्रा की मैं बात करूं, यहां मेल को थोड़ा सा मैं यूं दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाए। ये मेल फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कर रहा हूं मैं मेल की बात। ठीक है, मेल यूरेथ्रा की मैं बात करूं फ्रेंड, 19 से 20 सेंटीमीटर ये क्या होती है? 19 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है फ्रेंड? 19 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। और कहां से? देखो, यहां पे यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से स्टार्ट होके, यूरिनरी ब्लेडर से स्टार्ट होती है और टिप ऑफ द पेनिस, टिप ऑफ द पेनिस, पेनिस के टिप पे जाके खुलती है। आगे जो पेनिस है, ग्लांस पेनिस है, जो पेनिस का उभरा हुआ पार्ट है, वहां जाके एक छेद के द्वारा खुलती है। जब इंटरकोर्स करते हैं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब वहां से सीमन निकलता है। जब नॉर्मल रहता है तब जब यूरिन पास होता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो दोनों कामों में यूज है मेल की यूरेथ्रा। सीमन के लिए भी, सीमन के इजेकुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इजेकुलेशन बोले या एक्सपेल बोल दो, ठीक है, और यूरिन को निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फीमेल यूरेथ्रा की मैं बात करूं फ्रेंड, फीमेल यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है बहुत कम होती है, छोटी होती है। फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 6 mm यानी बहुत पतली, 6 mm इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? डायमीटर होता है। 6 mm क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। 6 mm क्या होता है? तो यानी मेल यूरेथ्रा लंबी होती है, 19 से 20 सेंटीमीटर होती है, और यूरिनरी ब्लेडर से निकल के टिप ऑफ द पेनिस तक जाती है। फीमेल यूरेथ्रा की बात करें 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 mm इसका
क्या होता है, डायमीटर होता है। 6 mm क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इनकी स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग बना देता हूं मैं, दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, मेल और फीमेल दोनों की। पहले फीमेल की लिख देता हूं इधर, चलो फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा की बात करें, देखो ये रही फीमेल यूरेथ्रा, ये फीमेल यूरेथ्रा, ये वाली, ये देखो फीमेल यूरेथ्रा ब्लेडर से स्टार्ट होती है, ब्लेडर से स्टार्ट हुई, डाउनवर्ड आई, थोड़ी सी आगे है, ये मैंने डायग्राम में नहीं बताया, थोड़ी सी डाउनवर्ड आके थोड़ी सी आगे जाती है, आगे जाती है, और किसके बिहाइंड रहती है ये क्या है, प्यूबिक सिंपाइसिस, प्यूबिक सिंपाइसिस से पीछे रहती है और वेजाइना के आगे रहती है। ठीक है ना, यहां ध्यान रखना। देखो लिख देता हूं, यूरिनरी ब्लेडर से निकली, ब्लेडर से निकली, ठीक है, डाउनवर्ड आई, थोड़ी सी फॉरवर्ड आई, बिहाइंड किसके बिहाइंड आई, प्यूबिक सिंपाइसिस, सॉरी प्यूबिक सिंपाइसिस, प्यूबिक सिंपाइसिस के बिहाइंड आई, और इन फ्रंट ऑफ दी किसके इन फ्रंट, वेजाइना, वेजाइना के सामने ये, और ओपन होती है कहां पे, वेजाइना के सामने ओपन होती है एक्सटर्नल, किसके द्वारा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा कहां पे ओपन होती है ये, इस पेल्विक फ्लोर की मसल पे, पेल्विक फ्लोर पे, या यूं कहो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा ये क्या होती है, ओपन होती है, यहां पे ये छेद होता है। तो देखो ब्लेडर से स्टार्ट हुई, डाउनवर्ड आई, ठीक है, डाउनवर्ड आई, और थोड़ी सी फॉरवर्ड आती है, थोड़ी सी आगे जाती है, किसके बिहाइंड, प्यूबिक सिंपाइसिस के पीछे जाती है, इन फ्रंट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के सामने से निकलती है, वेजाइना के सामने से निकल के एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस पे, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा ओपन हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं फ्रेंड, 2 लेयर से बनी होती है, मेन 2 लेयर, 2 लेयर बोले तो एक होती है फ्रेंड, 2 लेयर की बात करें तो एक होती है मसल लेयर, एक होती है म्यूकोजा। मसल लेयर की मैं बात करूं, ये वाली जो लेयर है ये है आउटर लेयर, ये है इनर लेयर, समझ रहे हो आप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉरी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी जो लेयर है 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, मसल लेयर आउटर लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर है वो इनर लेयर होती है। यहां मसल लेयर की मैं बात करूं, 2 प्रकार की मसल से बनी होती है, एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल, समझ रहे हो। मसल की बात करूं मैं, यूरेथ्रा की मसल की, या यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर की बात करूं, 2 लेयर से बनी होती है, मसल्स लेयर और म्यूकोजा लेयर। मसल लेयर आउटर लेयर है, म्यूकोजा लेयर इनर लेयर है। आउटर मसल्स की बात करूं तो ये 2 प्रकार की मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल एंड स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल की बात करूं तो ये इनर लेयर है और ये स्ट्रेटेड आउटर लेयर है। स्मूथ मसल की बात करूं तो इसका जो कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। स्ट्रेटेड मसल की हम बात करें तो ये वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, और इसी मसल के द्वारा जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इसी के द्वारा बना होता है, इसी मसल के द्वारा। स्ट्रेटेड मसल जो कि वॉल्यूंटरी, जो हमारे वश में रहती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर है, ये हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में रहता है। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा किस प्रकार कंट्रोल रहता है, किस प्रकार क्या होता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये लेयर है मसल लेयर, म्यूकोजा लेयर, स्मूथ मसल और स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है। स्ट्रेटेड मसल की बात करें तो ये आउटर लेयर है और ये वॉल्यूंटरी टाइप की होती है, ये हमारे बस में होती है, ठीक है ना, वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है।
या म्यूकोजा की मैं बात करूं, म्यूकोजा म्यूकोजा की मैं बात करूं, ये दो लेयर से बनी होती है टिश्यू की। ये दो प्रकार के टिश्यू से बनके बनी होती है। एक होता है ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक होता है फ्रेंड, एक है ट्रांजिशनल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दो टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की मैं बात करूं फ्रेंड, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये डिस्टल पार्ट में पाया जाता है। जो ट्रांजिशनल है वो इस साइड में पाया जाएगा, डिस्टल एंड में। स्ट्रेटिफाइड की मैं बात करूं, ये वाला जो है ट्रांजिशनल, ये है ट्रांजिशनल की मैं बात करूं, ये प्रोक्सिमल सॉरी डिस्टल 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 एंड में, और स्ट्रेटिफाइड की मैं बात करूं प्रोक्सिमली, यानी यूरेथ्रा का जो ब्लेडर वाले साइड का पार्ट है वो तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना होता है, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस वाला पार्ट है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के द्वारा बना होता है। ठीक है ना, तो ये लेयर पाई जाती है इसके बाद हम बात करें यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा की। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, मिटा दूं? चलो, मेल यूरेथ्रा की बात करूं मैं फ्रेंड, मेल यूरेथ्रा के भी तीन पार्ट होते हैं। मेल यूरेथ्रा के भी कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। मैंने पिछला डायग्राम बनाया था, उसको देख लेना एक बार फ्रेंड, अगर समझ में नहीं आए पिछली क्लास में जाके देख लेना वो डायग्राम। जो मेल एक तरह से क्या है, मेल पोर्शन था या मेल पेल्विक ऑर्गन, ठीक है ना, उनको देख लेना। ठीक है ना, जो पिछली क्लास में बनाया था ना, यही बनाया था। ठीक है, उसको देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। तो मेल यूरेथ्रा की मैं बात करूं फ्रेंड, मेल यूरेथ्रा के तीन पार्ट हैं। मेल यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा के तीन पार्ट हैं। मेल यूरेथ्रा के कितने पार्ट है? तीन पार्ट में यहां लिख देता हूं कौन कौन से पार्ट हैं। एक है द प्रोस्टेट यूरेथ्रा, दूसरी है द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरी है द पेनाइल यूरेथ्रा। नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बात करें हम प्रोस्टेट यूरेथ्रा की, द प्रोस्टेट यूरेथ्रा। प्रोस्टेट यूरेथ्रा मैंने बताया था, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है मेल का, उसके नीचे ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अंदर मसल्स होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से यूरिन और सीमन आगे पास होता है। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में जो यूरेथ्रा से जो सीमन लेके नली आती है वो इसमें मिलती है और आगे हमारे पेनिस में जाती है। ठीक है, तो यूरेथ्रल प्रोस्टेट यूरेथ्रा की मैं बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होती है? ब्लेडर से स्टार्ट होके ये कहां आती है? हमारे इस प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर होती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होती है? इस प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर होती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से आती है और प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की मैं बात करूं, ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रोस्टेट यूरेथ्रा, ब्लैडर से निकलती है और प्रोस्टेट ग्लैंड तक आती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड तक आ गई। उसके बाद में बात करूं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की मैं बात करूं तो ये इस प्रोस्टेट ग्लैंड से स्टार्ट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जैसे यहां पे खत्म हुई, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आई और बल्ब ऑफ दी पेनिस के बल्ब तक जाती है। कहां तक जाती है फ्रेंड? पेनिस के बल्ब तक जाती है। कहां तक जाती है? बल्ब ऑफ दी पेनिस। और ये होता है फ्रेंड, ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है ये छोटी होती, स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट एंड नैरोएस्ट। ठीक है, सक्रिय होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आके बल्ब ऑफ द
पेनिस तक जाती है, मतलब ग्लॉन्स पेनिस से पहले पहले, जो उभरा हुआ पार्ट है पेनिस का उससे पहले तक जाती है। ठीक है फ्रेंड। अब यहां तीसरी पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा की मैं बात करूं, ये एक कोलम पाया जाता है फ्रेंड। जब मैं पेनिस पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट, मतलब जो सिस्टम लेके आऊंगा, तो हमारे पेनिस के चारों तरफ मसल्स का कोलम पाया जाता है। तो यहां लेटरल कोलम में एक मसल होती है कॉर्पस स्पोंजिसम, स्पोंजियोसम, कॉर्पस, कॉर्पस स्पोंजियोसम। इस मसल के अंदर रहती, जो मैंने बनाई थी ना कल, जैसे ये यूरेथ्रा जा रही है, इसके चारों तरफ मैंने एक ऐसा मसल बनाई थी कोलम, ऐसे ये यूरेथ्रा, ऐसे यूरेथ्रा जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे ग्लांस पेनिस आ गया फिर। ठीक है, ऐसा बनाया था ना मैंने यहां, ऐसे स्ट्रक्चर। तो वो इसके बीच में स्थित होती है। इस जो लेटरल कॉलम होता है इस मसल का, कॉर्पस स्पोंजिसम, या यूं बोल सकते हो इस लेयर का जो पार्ट होता है उसके बीच में स्थित होती है। ठीक है ना। और कहां तक जाती है फ्रेंड, ये कहां तक जाती है, ये यूं कहो कि पेनिस से स्टार्ट होती है, बल्ब ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है ना, बल्ब ऑफ द पेनिस। ठीक है, बल्ब ऑफ द पेनिस से ये कहां ओपन होती है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, यहां पे स्टार्ट होगी। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस कहां पे होगा वो, इन द ग्लांस पेनिस, जो उभरा हुआ पार्ट है उसके बीच में से ही तो निकलेगा ना वो छेद, इन द ग्लांस पेनिस, इन द ग्लांस पेनिस। पेनिस का जो उभरा हुआ पार्ट है उसको, आगे का जो टोपे वाला पार्ट, आगे जो उभरा हुआ पार्ट है ना पेनिस का, उसको बोला जाता है फ्रेंड टॉप पार्ट, जो टोपा सा दिखाई देता है आपको, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है ना, उस ग्लांस पेनिस के बीच में से ये क्या निकलता है, ये छेद निकलता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, पेनाइल यूरेथ्रा वहां पे ओपन हो जाती है। तो तीन पार्ट होते हैं हमारी यूरेथ्रा के, मेल यूरेथ्रा के, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूरेथ्रा में समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि। ठीक है, इतना कुछ लिख दोगे ना आप यूरेथ्रा के बारे में, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड मिक्चुरेशन। क्या होता है मिक्चुरेशन, यूरिन पास कैसे होता है वो बात करते हैं। ठीक है, बस थोड़ी देर रुके रहो, 5-10 मिनट की बात है। नेक्स्ट हम बात करें मिक्चुरेशन। क्या होता है मिक्चुरेशन। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड मिक्चुरेशन। एक तरह से मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिन पास करना। यूरिन पास करना मीन्स जैसे ही ब्लेडर से यूरिन निकलता है वो, उस स्थिति को हम मिक्चुरेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस स्थिति को, क्योंकि एक बार निकल गया तो ब्लेडर से निकला तो वो पास आउट होगा ही सही। यहां पे देखो ये ब्लेडर है। ठीक है, जैसे ही ब्लेडर में ऊपर से ये क्या है, यूरेटर, यूरेटर के द्वारा आया ब्लेडर, क्या हो गया, पूरा ब्लेडर फिल हो गया। जैसे ब्लेडर भरा, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड, भरेगा, स्ट्रेच होगा ये। इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या होते हैं फ्रेंड, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। जैसे ब्लेडर भरा, यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर क्या है, यहां पे कौन से स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर क्या है, इंपल्स जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं। नर्व इंपल्स जनरेट करके इस नर्व इंपल्स को, या यूं बोल दो, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं, और इस रिफ्लेक्स को हम बोलेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स कहां जाएगी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल रिफ्लेक्स। ये इंफॉर्मेशन कहां गई, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। यहां से ब्लेडर से कहां गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई। स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये कहां जाती है, हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है,
ये रिफ्लेक्स ब्रेन में जाता है। ब्लैडर जब फुल होता है फ्रेंड, तो यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये इंपल्स जनरेट करते हैं, एक तरह से सेंसरी इंपल्स होती है ये हमारे। फिर ये सेंसरी इंपल्स कहां गई? हमारी स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाती, और ये स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है एक तरह से। ये स्पाइनल रिफ्लेक्स कहां जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। इसी को हम बोलते हैं, इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं फ्रेंड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इसी रिफ्लेक्स को हम बोलेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब देखो क्या होता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ब्रेन में गया, वहां से इंपल्स आई, इनवॉल्यूंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स आई। जब ये मिक्चुरेशन की इंपल्स गई कहां पे? हमारे ब्रेन में। यहां से ब्रेन ने भेजी फिर इनवॉल्यूंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स। तो इनवॉल्यूंट्री कॉन्ट्रैक्शन की, या यूं बोल दो इनवॉल्यूंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स आई यहां पे, ब्लैडर पे आई। ब्लैडर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यूं कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, यूं। जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूरिन भरा हुआ है, पहले तो ये फुल हुआ, तो रिसेप्टर ने ब्रेन तक इंपल्स पहुंचाई। फिर वहां से ब्रेन से हमारे सेरेब्रम कॉर्टेक्स से इंपल्स आई कि भाई अब तू कॉन्ट्रैक्ट। ये मसल्स जो कौन सी मसल है? कौन सी मसल है यहां पे? डेट्रूजर। मैंने शायद फ्रेंड मैंने डेस्ट्रूजर बता दी थी पिछली क्लास में, सॉरी उसके लिए। डेट्रूजर है। ये कौन सी मसल पे काम करेगा? डेट्रूजर मसल। डेट्रूजर मसल ऑफ द ब्लैडर। डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में मसल है डेट्रूजर, वो मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, फ्रेंड, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर रिलैक्स हो जाता है। ये वाला स्पिंटर क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। ओपन होके यूरिन इस यूरेथ्रा में आ जाएगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से एक्सपेल हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड मिक्चुरेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम मिक्चुरेशन भी बोलते हैं, इसी को हम यूरिनेशन भी बोलते हैं, और इसी को वॉइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसको? मिक्चुरेशन भी बोलते हैं, यूरिनेशन भी बोलते हैं, और वॉइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, 1.5 साल से 3 साल के बच्चों में ये जो मामला है ना, इनवॉल्यूंट्री वाला, ये तो रहता है, बट वॉल्यूंट्री कंट्रोल नहीं हो पाता। वॉल्यूंट्री कंट्रोल समझ रहे हो? वॉल्यूंट्री कंट्रोल मींस जैसे कि हमारा यूरिन ऐसा हुआ ना कि यूरिन भरा, सॉरी यूरिन ब्लैडर में यूरिन भरा, तो हमें भी कई बार इच्छा होती है ना एक, कि अब यूरिन पास करते हैं चलो। तो वो इच्छा कैसे होती है? वो यूरिन ब्रेन से आती है वो इच्छा। वो बच्चों में 1.5 से 3 साल के बच्चों में नहीं होती। तभी तो वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही यहां इनवॉल्यूंट्री इंपल्स आई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये स्पिंटर खुला और यूरिन पास कर दिया ध्रुव। क्योंकि ये एक्सटर्नल जो वॉल्यूंट्री कंट्रोल उनका एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर से भी रोक नहीं पाते वो। तो वो क्या होता है फ्रेंड, 1.5 से 3 साल के बच्चों में जो वॉल्यूंट्री कंट्रोल है, चाहे वो ब्लैडर का हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर का हो, वो उनमें एस्टेब्लिश नहीं होता। जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो उनमें अपने आप, जैसे फिर एडल्ट हो जाता है, तो जैसे मान लो ब्लैडर फुल हो गया, तो अपने आप इच्छा होती है ना कि हाँ यार हमारा 300 400 600 ml भर गया, अब यूरिन पास करना है। अब यहां देखो, जब यूरिन पास करने की इच्छा होती है, जब हमें अनुभव होता है कि हाँ यार ब्लैडर फुल हो गया, अब यूरिन पास करते हैं, तो यूरिन पास करते समय क्या क्या चीजें होती है? जब आप यूरिन पास करोगे तो क्या करोगे? जैसे यूरिन पास करते हो तो क्या करोगे? एक तो क्या होगा, जब यूरिनेशन करोगे या मिक्चुरेशन करोगे तब क्या होगा? जब यूरिन पास करोगे तब क्या होगा? पेल्विक केविटी में, एक तो पेल्विक केविटी का क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा।
पेल्विक कैविटी का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम समझ रहे हो ना, ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, जोर लगाते ना, ताकत लगाते ना पेशाब करते वक्त, मैं तो लगाता हूं, आपका पता नहीं, ठीक है। तो पेल्विक कैविटी में प्रेशर बढ़ेगा, डायफ्राम नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड, जिससे क्या है एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। एब्डोमिनल जो मसल है, मसल वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब हम यूरिनेशन करेंगे, जब हमें पता लग गया कि इच्छा होगी, हमारे हमें कॉन्शियसनेस आ गई कि हाँ यार ब्लैडर भर चुका है, अब यूरिन की जैसी इच्छा होती, अर्ज बोलते हैं ना, यूरिन की अर्ज वो आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, डायफ्राम पेल्विक कैविटी में प्रेशर बढ़ाते हैं, या डायफ्राम को नीचे लाते हैं, या एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पे देखो कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड, ब्लैडर भर गया भर गया भर गया भर गया भर गया, मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था आपको कि आप भीड़ में ट्रेन में फंस गए, जनरल डिब्बे में, 3 घंटे तक आप फंसे रहे, पेशाब आ रहा है जोरदार, आपका ब्लैडर भर गया। अगर ओवर फीलिंग हो गया, वो बहुत ज्यादा भर गया, क्या हो गया, या ओवर डिस्टेंड हो गया, तो वो आपके यहां पेन एब्डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब ज्यादा ही भर गया, आपके कंट्रोल में नहीं रहा, तब क्या होगा फ्रेंड, तब क्या होगा, अपने आप ये स्पिंटर रिलैक्स हो जाएंगे दोनों, और हो जाता है ना कई बार फुल भर जाता है, कितना भी आप कंट्रोल कर लो, कितना भी कंट्रोल कर लो, भाई मरा, कितने भी बड़े हो, बड़े एडल्ट में आपके पास वो क्षमता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, फिर भी क्या है, जब ओवर डिस्टेंड हो गया, बहुत ज्यादा भर गया, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप यूरिन पास कर दोगे, आपकी दोनों स्पिंटर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और आपका क्या हो जाएगा, यूरिन आउट हो जाएगा, यूरिन बार आउट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये था मिक्सचुरेशन, हो गया हमारा कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम। अब मैं सोच रहा हूं कल क्या लाऊं, बताओ आप, कमेंट करके बताओ, कल मैं टर्मिनोलॉजी लेके आऊं, या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आऊं, या फिर नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करें, इसी क्लास में कमेंट कर देना फ्रेंड, ठीक है ना। इसी वीडियो में भी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।